बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो बढ़ेगी बिज़नेस कॉम्बिनेशंस की तरफ। बिज़नेस कॉम्बिनेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशंस। आप सब लोग जानते हैं कि जो बिज़नेसेस हैं वो इंडिविजुअली भी ऑपरेट करते हैं और दूसरे बिज़नेसेस के साथ मिलकर भी ऑपरेट करते हैं। जब बिज़नेसेस दूसरे बिज़नेसेस के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि बिज़नेसेस ने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है। ये जो बिज़नेस कॉम्बिनेशंस होते हैं इनके मुख्तलिफ मकासद, मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आप ये चाह रहे होते हैं कि आप अपने सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेट करें, कभी आप ये चाह रहे होते हैं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोलैबोरेट करें, और कभी आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आप अपने कंपेटिटर्स के साथ या वो बिज़नेसेस जो आपके पैरेलल हैं उनके साथ कोऑपरेट करें या उनके साथ मिलकर चलें। कोई भी सूरत हो इसको हम बिज़नेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आइए अब हम तफसील से देखते हैं कि बिज़नेस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और वह किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, जो बिज़नेस कॉम्बिनेशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बिज़नेसेस जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, इसलिए कि वो ग्रोथ, एफिशिएंसी, मार्केट पावर या कंपैरेटिव एडवांटेज को हासिल करें। अब जो बिज़नेस कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मर्जर्स हो सकते हैं, एक्विजिशंस हो सकती हैं, टेक ओवर्स हो सकते हैं, कंसोलिडेशंस हो सकती हैं। आपको याद हो कि पास्ट के अंदर हमने मर्जर्स, एक्विजिशंस के बारे में कुछ पढ़ा था। अब ये जो बिज़नेसेस आपस में कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, मसलन दो बातें हैं जिनका एक बिज़नेस पर्सन के तौर पर आपको ख्याल रहना चाहिए। वो ये कि मार्केट के अंदर या तो आप compete करते हैं या कोऑपरेट करते हैं, या बैक वक्त आप compete भी कर रहे होते हैं और कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं। ये कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों मार्केट के एसेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो बिज़नेस कॉम्बिनेशंस बनाना जो है ये दरअसल उस प्रैक्टिस को कहते हैं जब बिज़नेसेस आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं। अब समझना ये चाहिए कि बिज़नेसेस कॉम्बिनेशंस क्यों बनाते हैं। तो उसके मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। बाज़ औक़ात जब आप हॉरिजॉन्टल लेवल पर या अपने पैरेलल लेवल पर अपने कंपेटिटर्स को आपके साथ मिलके आप अपनी प्रोडक्शन या अपनी ऑपरेशंस को चलाते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आप बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करें, ज़्यादा पैदावार करें। जब आप ज़्यादा पैदावार करते हैं तो फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है बाज़ औक़ात बिज़नेस कॉम्बिनेशन बनाने का, वो ये होता है कि हम अपना कंपटीशन ख़त्म कर दें या कंपटीशन को कम कर दें। मार्केट में आप अक्सर देखते होंगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कि शुरू में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन फिर वो प्लेयर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ प्लेयर्स वैसे कंपटीशन की वजह से बंद हो जाते हैं, कुछ प्लेयर्स दूसरे कंपेटिटर्स के साथ मिल जाते हैं, कुछ को एक्वायर कर लिया जाता है। बहरहाल बिज़नेस कॉम्बिनेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि कंपटीशन को कम किया जाए। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हम अपनी मार्केट को एक्सपेंड करें। बाज़ औक़ात अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए आप वर्टिकल, यानी वर्टिकल का मतलब ये या तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, चाहे आप उनके साथ कोऑपरेट करें, आप उनके साथ उनको एक्वायर करें या मर्ज करें, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी मार्केट एक्सपेंड करे। अच्छा, इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, यानी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वालों के साथ, ताकि आप उनकी मार्केट से फ़ायदा उठाते हुए अपनी मार्केट को फैला सकें। अच्छा, इसी तरह से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशंस का ये भी होता है कि आप टेक्नोलॉजी, टैलेंट और रिसोर्सेज को हासिल करें। जब आप दूसरे बिजनेसेस के साथ मिलते हैं, एक्वायर करते हैं उनको या उनके साथ कंबाइन होते हैं, तो आप उनकी टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाते हैं, आप उनका जो टैलेंट होता है उससे भी फ़ायदा उठाते हैं और उनके रिसोर्सेज से भी आप मुस्तफ़ीद होते हैं।
ایک اور آبجیکٹو ڈائیورسیفیکیشن بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل گارمنٹس کی انڈسٹری کے اندر ہیں تو آپ ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ آٹو موبائل سیکٹر میں بھی انٹر ہو جاتے ہیں یا فارماسیوٹیکل سیکٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو ڈائیورسیفیکیشن بھی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی فائنینشیل پرفارمنس کو امپروو کرنا بھی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے بزنس کمبینیشنز کا۔ اچھا، اب ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بزنس کمبینیشنز ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹائپس تو ایسی ہیں جو ہم نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن آئیے اب ہم ان کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی جو بزنس کمبینیشنز کی ٹائپ ہوتی ہے عزیزان من، اس کو مرجر کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب دو آرگنائزیشنز آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک نئی اینٹی تخلیق کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرجر ہو گیا ہے۔ تو مرجر ظاہر ہے اس کے وہ سارے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ جو ہم سے ڈسکس کیے تھے۔ یہ مرجرز ہاریزونٹل لیول پہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ ورٹیکل لیول کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایکوزیشنز ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ دوسرے بزنسز کو ایکوائر کر لیتے ہیں، یعنی ان کو وہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو ایکوائر کر لیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے سپلائرز کو ایکوائر کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹرز کو ایکوائر کر لیں۔ تیسرا ٹیک اوور ہوتی تو یہ ایکوزیشن ہے، لیکن یہ اس میں ہاسٹیلٹی کا فیکٹر ہوتا ہے۔ یہ آپ جس بزنس کو ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف آپ اس بزنس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہم ٹیک اوور کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح کنسالیڈیشن بھی ایک مرجر کی ایک آپ کی بزنس کمبینیشن کی فارم ہوتی ہے، جس کے اندر ایک سے زیادہ جو بزنسز ہیں وہ مل کر ایک نئی جو فارم ہے اس کو بنا لیتے ہیں، ایک نیا گروپ جو ہے اس کو فارم کر لیتے ہیں۔ جوائنٹ وینچرز، یہ جوائنٹ وینچر اصل میں خاص مدت کے لیے، خاص پروجیکٹ کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ نے ایسے پروجیکٹس دیکھے ہوں گے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، جس میں ایک سے زیادہ کمپنیز اپنی سیپریٹ اینٹی کو مینٹین رکھتی ہیں، لیکن خاص وقت کے لیے یہ خاص ایریا میں یا خاص جیوگرافی کے اندر یا خاص پرپس کے لیے وہ جوائنٹ وینچر کر لیتی ہیں۔ اسی طرح امیلگمیشن بھی ہوتی ہے، یہ بھی سارٹ آف مرجر ہے جس میں دو فرمز آپس میں مل کر آگے بڑھتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بزنس کمبینیشنز کا تعارف کلیئر ہوا ہوگا۔ شکریہ۔